नमस्कार। गर्मियों की बात करें तो सबसे ज्यादा मजा आता है हमको पीने में ठंडा। ठंडा मतलब तो खैर छोड़िए, ठंडा मतलब क्या है, लेकिन ठंडा मतलब कूल ड्रिंक्स। इस मौसम में हम बहुत ज्यादा पीने लगते हैं। बाहर काम करने जाते हैं, गर्मी बहुत लगती है, तो हमको लगता है चलो चिल कर लें। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो है, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए वो एक हेल्दी ऑप्शन चुनना पसंद करते हैं और वो हेल्दी ऑप्शन होता है दही, मठा, लस्सी। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं, क्या गर्मियों के मौसम में आपको दही, मठा, लस्सी का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी भी खाद्य पदार्थ के उपयोग को लेकर चर्चा करते हैं कि इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो इसमें जो सबसे जरूरी बात जिस पर हम सभी ध्यान देते हैं वो ये है कि इस खाद्य पदार्थ की तासीर ठंडी है या तासीर गर्म है। अब जब तासीर की बात करूंगा तो ऐसे लोग के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जो तासीर या गर्म ठंडे को मानते ही नहीं है। प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कोई भी खाना ठंडा या गर्म नहीं होता। बेसिक क्वालिटी फूड की कोई ठंडी या गर्म नहीं होती। गर्म किया तो वो खाना गर्म है, ठंडा किया तो वो खाना ठंडा है। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ गर्म है उसकी तासीर गर्म है, जो भी खाद्य पदार्थ ठंडी है उसकी तासीर ठंडी है। इसीलिए जब आपने लस्सी पिया या दही पिया ठंडा ठंडा तो उसकी तासीर ठंडी होगी। अगर आपने उसी को गर्म करके पी लिया तो उसकी तासीर गर्म है। लेकिन आयुर्वेद के फॉलोअर्स, जो लोग आयुर्वेद को मानते हैं, ये वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि अपने खाद्य पदार्थ की बेसिक क्वालिटीज उनमें रहती है। कुछ की तासीर गर्म होती है, कुछ की तासीर ठंडी होती है। तो जब दही या फिर मठा या फिर लस्सी की हम बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद में कहा गया है कि दही का उपयोग या मठे का उपयोग नहीं करना है, और इसलिए नहीं करना है क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। इसका मतलब यह है कि गर्मियों के मौसम में जब आप बाजार घूमने जाएं और अगर आपको दही, लस्सी या मठा पीने का मन हो और आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई इसको पीने से मेरे शरीर में ठंडक आ जाएगी, तो आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपने गर्मियों के मौसम में दही या लस्सी पिया तो क्योंकि इसकी तासीर गर्म है इसलिए आपको गर्मी से संबंधित परेशानी हो सकती है। आपके शरीर का पित्त बढ़ सकता है, आपके शरीर में जलन की गुंजाइश हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाए। अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं सिर्फ अपने मरीजों को इसी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं कि दही आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को लूज मोशन होता है, दस्त लगते हैं, तो हमारा ऐसा मानना होता है कि उस व्यक्ति का डाइजेस्टिव फायर या उस व्यक्ति की पाचन क्षमता कम हो गई है, इसीलिए खाए हुए अन्न को वो पचाने की बजाय निकाल दे रहा है लूज मोशन के रूप में या फिर वोमिटिंग के रूप में। जब बहुत अधिक लूज मोशन होने लगे तो पेट में बैक्टीरिया को ठीक रखने के लिए, गुड बैक्टीरिया को मेंटेन करके रखने के लिए डॉक्टर्स और घरेलू नुस्खे के रूप में भी हम दही का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप दही खाते हैं तो दही से आपकी पाचन की शक्ति बढ़ जाती है। और पाचन की शक्ति तभी बढ़ेगी जब वो आपके शरीर में पाचक अग्नि को बढ़ा दे। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि दही आपके शरीर में क्योंकि डाइजेस्टिव फायर बढ़ाती है, इसलिए दही की तासीर गर्म होती है। और गर्मी के मौसम में गर्म चीज अगर आप खाएंगे तो इससे किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपका वास्ता पड़ सकता है। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी था कि ऐसे लोग, जो लोग आयुर्वेद के फॉलोवर हैं, अगर उनको पता रहे, रिकॉल रहे, तो दही का उपयोग वो सीमित मात्रा में करेंगे। कभी इच्छा है तो पी लीजिए, लेकिन रेगुलर जो लोग दही खाते हैं अपने भोजन के साथ और बाजार में लस्सी या फिर मठे का उपयोग करते हैं, उनको अगर पित्तज प्रॉब्लम है या उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या उनको अगर बहुत ज्यादा गर्मी की परेशानी है तो उनके लिए इनका उपयोग करना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं होगा। उम्मीद है दही के उपयोग को लेकर ये जानकारी भी आपको मेरे पुराने सभी जानकारियों की तरह अच्छी लगी होगी। और जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोस में कहता हूं, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार, जान पहचान के लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।